हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 23 जिसमें हम आर.एस. अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन करेंगे। इस लेक्चर में हम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज 23 का क्वेश्चन नंबर 23, एक्सरसाइज 23 का क्वेश्चन नंबर 23 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज तथा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो है प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। तो आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक अवेलेबल है उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। और आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें ताकि आपको जो भी डाउट्स, जो भी प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाए, और उसके बाद ये वीडियो जो आप देख रहे हैं तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आए। इसलिए आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 23 का क्वेश्चन नंबर 23 में बोला जा रहा है, इफ ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए माइनस बी इक्वल टू 8, ये आपको दिया हुआ है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये भी आपको दिया हुआ है। तो आपको बोला था कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है, यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में हमारे पास क्या गिवन है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 8, ये तो हमें गिवन है। अब आप याद कीजिए कि a प्लस बी ए माइनस बी है। इसमें फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तब इस पूरे के जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, कि मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर डॉट a माइनस बी होता है ना, डॉट a b का स्क्वायर इक्वल टू 8, ऐसा तो लिख सकते हैं। या आप चाहें तो डायरेक्ट a से a को मल्टीप्लाई कराएंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, a को b से कराएंगे तो माइनस ए बी हो जाएगा, और a को b से प्लस ए बी, तो माइनस ए बी प्लस ए बी कट जाएगा और बच जाएगा क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a जो है वो हमें गिवन है 8b, तो इसके जब हम लिख सकते हैं 8b, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं, माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू 8। अब ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा ना, 64 b का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर इक्वल टू 8। अब यहाँ से b का स्क्वायर जो है, b स्क्वायर दोनों जगह है, तो पहले हम क्या करते हैं कि b स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो b स्क्वायर यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 64, और यहाँ पे बच जाएगा -1 इक्वल टू 8। यानी कि b का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 64 में से 1 जाएगा, 63 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है, पहले लिख ही देते हैं, इंटू 63 इक्वल टू 8। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ b इक्वल टू क्या, स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/63। अब ये जो स्क्वायर है इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b इक्वल टू क्या हो जाएगा, √8/63। यहाँ से हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ b है ये आ गया √8/63। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, फिर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू, ये हमें जो गिवन है 8b गिवन है, और b का वैल्यू तो अब हमारे पास आ गया है, तो b का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इक्वल टू 8, और b का वैल्यू कितना है, √8/63। तो यही हमारा जो a का और b का आंसर है, यही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। तो एक बार फिर से समझा देते हैं, आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन में हमारे पास a प्लस बी डॉट ए माइनस बी इक्वल टू 8 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू 8 मैग्नीट्यूड ऑफ b दिया हुआ था। तो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b हमें निकालना था। पहले a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 8, और मैग्नीट्यूड ऑफ a जो है यहाँ पे गिवन है 8b, यहाँ पर रख दिए 8b स्क्वायर, तो स्क्वायर माइनस b मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर इक्वल टू 8। अब 8 का स्क्वायर जो आप करेंगे तो 64 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू 8। इसके बाद b स्क्वायर दोनों जगह तो कॉमन ले लिए, यानी यहाँ पे 64 बच गया, माइनस यहाँ पे 1, 64 में से 1 माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 63। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ b, ये 63 मल्टीप्लाई में रह जाए तो डिवाइड में 8/63, और स्क्वायर जब इस तरफ जाता है तो रूट हो जाता है। इस तरीके से हमारे पास b का जो वैल्यू है वो आ गया।
अब ए भी निकालना था, तो ए आपके पास गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 8b, बस b का जो वैल्यू आया था उसको हम पुट कर दिए और हमारा रिजल्ट हो गया। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 क्वेश्चन आप ध्यान देंगे, इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर, यहाँ पे ए और जो बी है आपके पास ए कैप एंड बी कैप, ये यूनिट वेक्टर है, ये ध्यान देंगे आप क्वेश्चन में। इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, देन प्रूव दैट cos थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। क्वेश्चंस क्या है कि ए और बी आपका जो है यूनिट वेक्टर है, इंक्लाइंड है थीटा पर, तो आपको प्रूफ करना है कि cos थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, ये आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है cos थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू एक फार्मूला होता है अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ये हमारा फार्मूला है जो इसको हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में कराया हुआ है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। तो हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर से क्या आया, हमारे पास आ गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे आप ध्यान दें ए एंड बी आपके पास क्या है, यूनिट वेक्टर। ये आपको दिया हुआ कि ए और बी आपका क्या है, यूनिट वेक्टर मतलब 1, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए के जगह पे 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी के जगह पे 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी 1 कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 cos थीटा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू आपके पास हो जाएगा अंडर रूट 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 cos थीटा। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, 2 को कॉमन ले लेते हैं, यानी बच क्या जाएगा 1 प्लस cos थीटा। फिर अब इसको यहाँ से देखेंगे, हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 2, और ये आप याद कीजिए 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। आप चाहें तो यहाँ पे फॉर्मूले के तौर पे यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो क्या किया यहाँ के बाद, ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी लिख दिए, 2 का 2 लिख दिए, और इस 1 प्लस cos थीटा की जगह पे क्या लिख दिए 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये क्या हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू हमारे पास जो है ये आ जाएगा 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट जब आप करेंगे 4 का तो ये कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे चूंकि स्क्वायर है और रूट है तो क्या हो जाएगा cos थीटा बाई 2, ये हो जाएगा। अब आपको प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था cos थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। तो पहले 2 को इस साइड भेजते हैं, 2 को इस साइड भेजते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर जाए तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू cos थीटा बाई 2, ये हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं कि इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख लेते हैं, यानी कि cos थीटा बाई 2
कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू, यहाँ इसको इस तरफ करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। तो अब आप ध्यान दीजिए, हमें यही प्रूफ करना था। cos थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, cos थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। प्रूफ हो गया। तो एक बार फिर से हम समझाते हैं, आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन में आपके पास ए एंड बी जो था यूनिट वेक्टर था, और इंक्लाइंड एट एंड थीटा, ये जो था इंक्लाइंड था थीटा पे, तो आपको प्रूफ करना था कि cos थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। सबसे पहले हम क्या किए कि ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हमारा कहाँ से आता है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, इसको हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हुआ है। तो वहाँ से हम ये पूरा ले लिए, ये वाला, ये। अब इसके बाद क्या किए कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट, ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है ये आपको तो दिया हुआ कि ए और बी क्या आपका यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर मतलब 1 है। तो यहाँ पे 1 रख दिए, फिर यहाँ पे 1 रख दिए, 2 का 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए के जगह पे 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी के जगह पे 1 cos थीटा हो गया। इसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 2 cos थीटा। अब 1 1 ऐड करेंगे 2 होगा, 2 cos थीटा। अब 2 यहाँ से कॉमन ले लिए, 2 दोनों जगह तो कॉमन तो आएगा ना, तो 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा। अब 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई, रुको एक मिनट। तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट 2 1 प्लस cos थीटा। अब यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा जो है इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसके जगह पे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या किए हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 2 इंटू, और इसके जगह फॉर्मूला अप्लाई कर दिया 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। इसके बाद 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 4 का तो 2 आएगा, यानी 2 बाहर आएगा, और cos स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या जाएगा cos थीटा बाई 2। अब ये जो 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर जाए तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू cos थीटा बाई 2, ये cos थीटा बाई 2। अब इसको पहले लिख दिए cos थीटा बाई 2 इक्वल टू, और यहाँ पे 1/2 अलग कर दिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। यही हमें प्रूफ करना था। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।